हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक के तौर पर केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू कल आपने देखा कल के वीडियो में कि पीएच वैल्यू का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया जिसमें पीएच वैल्यू एक्चुअली डिस्क्राइब किया गया कि पीएच वैल्यू क्या होती है और पीएच वैल्यू की वैल्यूएशंस कहाँ से रीड की जाती है, एसिडिक, बेसिक, आर न्यूट्रलाइज स्टेज क्या होती है, उनकी काउंटिंग भी आपने देखा 0 से स्टार्ट होती है 14 तक जाती है। तो सेम कंडीशंस में मुझे लगा कि नहीं, अब बच्चों को पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंस भी बताना ज़रूरी हो गया, क्योंकि पीएच वैल्यू की क्या उपयोगिता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या इसका मीन्स है इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ को हमने टॉपिक में ध्यान रखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या उपयोगिता है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं, क्या उसकी मीनिंग है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इम्पोर्टेंस दिख रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। कहने का मतलब कि पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है तो इसका इफेक्ट एक ही नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर पड़ता है। क्योंकि जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो आप देखते हैं कि बायोलॉजी मीन्स क्या होता है कि लाइक एज ए जूलॉजी प्लस बॉटनी। जूलॉजी में आप क्या करते हैं, उसमें आप लिविंग थिंग्स का तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन मेनली उसमें एनिमल्स, ह्यूमंस ये सभी आते हैं। और जो बॉटनी की बात करते हैं उसमें प्लांट और उनके साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी हम ध्यान देते हैं, जैसे इन्वायरमेंट, लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स के साथ हैबिटेट बहुत सारी चीज़ों पर देखते हैं। तो साइंस तो बहुत ही लंबी ब्रांच में फैली हुई है। एवरी टाइप्स ऑफ नॉलेज which is connected step by step, that is called science। यहाँ पर हम इतना ही कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में साइंस तो बहुत ब्रॉड फील्ड है, लेकिन अब वहाँ पर हम बायोलॉजी का स्नातक सेंस लिए कि यहाँ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों की बात की गई, दोनों पीएच सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि पीएच वैल्यू इंक्रीज होने से इनमें ग्रोथ होता है, पीएच वैल्यू डाउन होने से डिक्रीज भी करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें अपने खेतों में किस तरह की खाद डालनी होगी, कैसे हम उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारे प्लांट्स स्ट्रांग होंगे जिससे एक अच्छी फसल दे सकें, इसमें पीएच वैल्यू का मेन इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके ब्लॉक स्तर की संस्था है कृषि रक्षा इकाई, तो कृषि रक्षा इकाई पर सामान्य तौर पर क्या होता है कि वहाँ पर आपके जो अर्थ है, जो सॉइल्स हैं, उनका सॉइल्स ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ दिस सॉइल। इस भूमि का क्या पीएच वैल्यू है, इसमें कौन सी फर्टिलाइजर डालना उचित है जो पौधों के विकास में काम करेगा। ऐसे ही जानवरों की हेल्थ के लिए भी आज की डेट में देख रहे हैं अब सिंथेटिक फूड आ रहे हैं। तो सिंथेसाइज करके जब फूड आ रहा है तो वहाँ पर सामान्य तौर पर देख रहे हैं कि उनके भी ग्रोथ के लिए हम कुछ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी उसमें डालते हैं जिससे जानवरों का ग्रोथ हो। तो ऐसी कंडीशंस में पीएच वैल्यू जानना अति आवश्यक होता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, मतलब कि इन पर पीएच का प्रभाव पड़ता है। दूसरा होता है पीएच ऑफ द सॉइल रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ। इसके साथ साथ आपने सेकंड ऑप्शन खुद ही देख लिया कि एक जगह तो हम आपसे कह रहे हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स पर ये सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि इसके सेंस में ही ग्रोथ और इसके सेंस में ही ग्रोथ होता है। और सेम कंडीशंस में सेकंड यूज आप देख रहे हैं पीएच ऑफ द सॉइल रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए मतलब कि अगर हम फसलों को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छी उत्पादन चाहते हैं, तो वहां पर पीएच वैल्यू को सॉइल के अकॉर्डिंग हमें डालना जरूरी होता है। जैसे हमारी सॉइल की पीएच होती है उसी के अकॉर्डिंग हम फर्टिलाइजर डालते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है HCl प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कहने का मतलब कि आपके पेट में HCl का होना आवश्यक है जो भोजन को पचाने में मदद करती है। तो भोजन को पचाने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर ये एसिडिक नेचर HCl का ना हो, अर्थात वो पीएच वैल्यू बिलो 7 ना हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपका भोजन सही ढंग से पाचन नहीं होता है और ऐसी कंडीशंस में आपको गैस की प्रॉब्लम या और भी समस्याएं होती हैं। कल हमने पीएच वैल्यू की लिस्ट में आपको स्पेशली डिफाइन किया था
कि पीएच वैल्यू अगर सपोज कीजिए कि 1 होता है तो उनकी क्या कंडीशंस होती है, पीएच वैल्यू 2 होता है, 4 होता है तो क्या पोजीशन होती है, आपके ब्लड का पीएच वैल्यू ये आपका 7.4 होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि आपका जो बॉडी पीएच होता है, आपके शरीर का पीएच होता है, वो मिनिमम 7.0 से 7.8 के बीच में बैलेंस करता है। सेम कंडीशन में पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, मतलब कि आप देखते हैं सामान्य परिस्थितियों में फास्फोरस की कमी के कारण या फिर अन्य जो मटेरियल्स हैं जो सामान्य तौर पर आपके दांतों को कमजोर कर देते हैं, तो सामान्य तौर पर बच्चों को तो दूध पिलाया जाता है और बड़े लोगों को कहा जाता है कि आप इसकी भरपाई के लिए कैल्शियम वगैरह यूज कीजिए, जरूरत पड़ने पर कैल्शियम डोज दिया जाता है कि जिससे आपके दांत मजबूत हों। तो उसमें भी पीएच वैल्यू का अप्रोच होता है। तो पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, टूथ डिके का मतलब दांत को गिरने से, दांत का नुकसान होने से बचाता है पीएच वैल्यू। इस नाते आपकी उस मेडिसिन या आपके खान पान में इन पीएच वैल्यू का विशेष उपयोग होता है। सेम कंडीशन में सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, स्वयं की रक्षा करने के लिए जानवरों से, एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, इनको हम केमिकल वारफेयर के रूप में भी यूज करते हैं। कहने का मतलब कि ये दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, एसिड और बेस दोनों स्थितियों में। तो कहने का मतलब एसिडिक नेचर हुआ तो आपका भोजन पचाने में काम करता है, बेसिक नेचर का होता है तो इसके साथ साथ हम जानवरों से अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो पीएच वैल्यू में जरूरी होता है जानना। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रिंगिंग हेयर ऑफ नेटिल लीव्स इंजेक्ट्स मेथानिक एसिड इन द स्किन व्हिच कॉजेज बर्निंग पेन। कहने का मतलब ये हुआ स्ट्रिंगिंग हेयर का मतलब बालों का झड़ना होता है। तो स्ट्रिंगिंग हेयर ऑफ नेटिल लीव्स, उसी तरह से जैसे पौधों की पत्तियां आफ्टर सम टाइमिंग, आप देख रहे हैं इस समय आपका स्प्रिंग सीजन चल रहा है, बसंत का मौसम, तो पत्तियां खुद ब खुद पीली होकर के फिर सूख करके गिरने लगती हैं। सेम कंडीशंस में फिर नई पत्तियां आ जाती हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी पीएच का एक अहम रोल होता है। तो इसने कहा स्ट्रिंगिंग हेयर यानी बालों का झड़ना ऑफ नेटिल लीव्स, जैसे कि सामान्य तौर पर पत्तियां मुरझा करके गिर जाती हैं, इंजेक्ट्स मेथानिक एसिड, मतलब कि ये क्या करते हैं, मेथानिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं इन द स्किन मतलब चमड़े में, जो आपका एक सेंसिटिव ऑर्गन के रूप में काउंट किया जाता है। और यहाँ पर व्हिच कॉजेज बर्निंग पेन, जिसके कारण एक भयंकर पीड़ा होने लगती है। कहने का मतलब कि इससे आपको पेन होने लगता है। और सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि जिसके पास विटामिन सी की कमी होती है तो आप उसके कहीं भी स्किन पर हल्का सा पुश कर दीजिए तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो आज की डेट में विंटर सीजन में सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आप या तो ग्लिसरीन वगैरह का यूज कीजिए, अदरवाइज ऑयली चीज़ों को अपने हाथ में लगाइए, ऑयली चीज़ों को खाने में प्रयोग कीजिए, या विटामिन सी का रिच रिसोर्स जो होता है आंवला जिसे आप कहते हो, उस आंवले को ज़्यादातर यूज कीजिए, या एसिडिक नेचर की फलों को प्रमुख रूप से आपको लेना चाहिए जिससे इस बर्निंग पेन से आपको राहत मिल सके। तो इतना महत्वपूर्ण पीएच वैल्यू होता है जो हमारे दैनिक जीवन में अति आवश्यक होता है। तो अभी पीएच वैल्यू के विषय में आपने काफी कुछ जानने की कोशिश की, साथ में इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है इसके विषय में जान लिए, और ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट लर्न भी होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद फिर आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी फंक्शन वगैरह होना होता है, चाहे घर का फंक्शन हो या कोई बड़े स्तर पर हो, विद्यालय पर हो, ऑफिस पर हो, तो कहते हैं कि लाइए ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए। तो भाई ब्लीचिंग पाउडर क्या है इसके विषय में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सामान्य तौर पर एक कीटाणुनाशक होता है। कीटाणुनाशक का मतलब कि ये सामान्य तौर पर कीटाणुओं से मुक्त कर देता है, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन हुआ तो वाटर को प्यूरिफाई कर देता है। इसके साथ भी इनके बहुत अप्रोचेज होते हैं और इनका फार्मूला होता है CaOCl2 इनका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। अब जरूरत इस चीज की आती है कि इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्रिपरेशन आना ही चाहिए।
और वो प्रिपरेशन में आप लोग अन्य सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री सिविक्स नहीं है कि आप कुछ भी इसमें लिखते जाइए। यहाँ पर केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन जो होता है वो मेनली इक्वेशन पर होता है। इस नाते कन्फर्मली आपको प्रिपरेशन मतलब इक्वेशन आनी चाहिए और उस इक्वेशंस को 1 और 2 लाइंस में भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स एनफ। लेकिन इक्वेशन आपने नहीं नोट किया और 4, 5 और 10 लाइन पूरे पेज आप लिख डालिए, कुछ भी बता डालिए, दैट इज नॉट गुड आइडिया इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब कि केमिस्ट्री में कोई चीज आपको प्रिपेयर करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको केमिकल रिएक्शन से गुजरना होगा, केमिकल रिएक्शन बताना होगा और उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि नहीं हम केमिकल इक्वेशन नोट कर सकते हैं और केमिकल इक्वेशंस के द्वारा हम उनकी थ्योरी 1, 2 लाइन 3 लाइन कुछ भी नोट कर सकते हैं, दैट इज एनफ। लेकिन केमिकल इक्वेशन होना ही चाहिए इन द केस ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं या सामान्य शब्दों में कहते हैं चूने का पानी, लाइम वाटर। इसमें क्लोरीन की क्रिया करा दीजिए, Cl2 की क्रिया करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, CaOCl2 मिल जाता है। CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर मिल गया और प्लस H2O मतलब लिक्विड। अब लिक्विड को क्या करते हैं कि अगर हम हीट टेम्परेचर दे दें तो ये जल करके वाष्प बन जाएगा, तो सूखा ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल जाएगा। वही सूखा ब्लीचिंग पाउडर के रूप में हमारे फंक्शनों में अन्य जगहों पर जरूरत होती है, नालियों के पास डाल देते हैं। उसका 2 वर्क होता है, एक तो ये जर्म इन्फेक्शन को रोकता है, कीटाणुओं को जीवाणुओं को मार देता है। दूसरी चीज कि अगर हम नाली के आसपास ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है डाल देते हैं तो कोई भी आने जाने वाला आदमी उसको एज इंडिकेटर काम करता है कि दैट इज नॉट गुड पाथ, कि ये सही रास्ता नहीं है। इसका मतलब आप सही रास्ते से आइए, कीचड़ में जाने की आपको जरूरत नहीं है और साथ में इन्फेक्शन से आपको बचाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। और यहाँ पर देख रहे हैं इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखते हैं टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा होता है, कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियों में कपड़ा बनाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि अक्सर दीमक वगैरह लग जाते हैं या ऐसे छोटे बड़े बहुत से जीवाणु लग सकते हैं जो आपके फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर का होना मस्ट है। ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा हम क्या करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में उसको हम यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री और इसके साथ साथ लॉन्ड्री में प्रयोग करते हैं। लॉन्ड्री में प्रयोग करने का मतलब क्या होता है कि जहाँ कपड़े की धुलाई की जाती है, तो मतलब कपड़े की फ्रेशनेस आ जाती है, उसको वॉश करने का एक सही अंदाज मिल जाता है कि कपड़ा कैसे अच्छे ढंग से साफ किया जाए। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर तो मस्ट है, इसमें कभी भी हमें कोई इन्फेक्शन से बचाना होता है, सीजनल चेंजिंग होती हैं तो हम सामान्य तौर पर वाटर सप्लाई में ब्लीचिंग पाउडर डलवा देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डलवा देने से सामान्य तौर पर वो वाटर जो होता है वो प्यूरिफाइड हो जाता है और प्यूरिफाइड हो जाने के बाद वो हमारे पीने योग्य हो जाता है। इसी के साथ हम अन्य साल्ट्स के विषय में आगे डिस्कस करेंगे और मेनली साल्ट को प्रिपरेशन और उनका यूज बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन के लिए केमिकल रिएक्शन जरूरी है और केमिकल रिएक्शंस बार बार प्रैक्टिस करने पर आता है। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि 1-2 बार केमिकल रिएक्शन हम नोट कर लें और ये हमें परमानेंटली लर्न हो जाएगा। तो देखने में तो आसान लगता है लेकिन वो याद नहीं होता है, बार बार उसको अभ्यास करने से ही याद होता है। और इसी के जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉमन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं और इसी के बाद हमारा चैप्टर जो है एसिड, बेस और साल्ट खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम बार बार कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो दिया जाए और साथ में आप लोग भी अपनी इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, मीन्स की लाइक एज सब्सक्राइब और लाइकिंग की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू बनी रहे। हम कंटिन्यू वीडियो देंगे और एक अच्छा वीडियो देने की कोशिश करेंगे जिससे आपका एकेडमिक कैरियर और कंपटीशन कैरियर दोनों बहुत ही अच्छे ऊंचाई पर पहुंचे। थैंक यू।